हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और आज की वीडियो बेटा हम पढ़ेंगे चैप्टर मेटल एंड नॉन मेटल। एग्जाम के लिए तो सारे चैप्टर पढ़ने बेटा, लेकिन इसमें कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो एग्जाम में सीधा सीधा हर बार पूछे जाते हैं। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। चैप्टर है बेटा मेटल्स एंड नॉन मेटल। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। ऑल द मटेरियल्स अराउंड अस आर मेड अप ऑफ एलिमेंट्स। हमारे सराउंडिंग में जितनी भी चीजें आपको दिख रही हैं सब किससे बनी है बेटा? एलिमेंट से। और देर आर 118 एलिमेंट्स नोन टू अस। और हमें अभी तक सिर्फ 118 एलिमेंट्स के बारे में पता चला है, जिसमें से 94 जो है अकर्स नेचुरली, ये आपको नेचर में मिलेंगे, और बाकी जो है 24 ये सिंथेटिक है। प्लूटोनियम हो गया, नेपट्यूनियम हो गया, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी को देखते हुए ये एलिमेंट आगे डिवाइड किए गए बेटा मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलाइट्स के बीच, ठीक है। तो सबसे पहले मेटल क्या होते हैं? वो एलिमेंट जो थोड़े हार्ड होते हैं, दिखने में शाइनिंग होंगे और हीट और इलेक्ट्रिसिटी को अच्छे से कंडक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर, गोल्ड एक्सेट्रा। मेटल्स हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। इस बात को हमेशा याद रखिएगा बेटा, मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज देने की क्षमता रखता है। नॉन मेटल जो होते हैं आर टिपिकली सॉफ्ट एंड ब्रिटल होते, तो ये सॉफ्ट है लेकिन ब्रिटल, ब्रिटल मतलब टूट जाना। डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, उनमें से हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, कुछ एक्सेप्शंस में हो सकती है। फॉर एग्जांपल कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एटस्ट्रा। नॉन मेटल हैव टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। वो नॉन मेटल जो है इनकी क्षमता क्या है बेटा? ये इलेक्ट्रॉन को बड़ी जल्दी गेन करते हैं। ये याद रखिएगा कि मेटल जो है इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और नॉन मेटल गेन करते हैं। नेक्स्ट है बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ये एग्जाम में पूछी भी जाती है। सबसे पहले बेटा फिजिकल स्टेटमेंट, तो बड़ी सारी प्रॉपर्टी यहाँ पे दिखाई है, कोई भी 5 आप आराम से कर लीजिएगा। फिजिकल स्टेट्स, दिखने में जो मेटल्स होते हैं जनरली सॉलिड होते हैं, एक्सेप्शन है मरकरी में। मरकरी जो है थर्मामीटर में यूज होती है, ये लिक्विड होती है। नॉन मेटल की बात करें बेटा, ये सॉलिड या फिर गैसियस फॉर्म में दिखेंगे। ब्रोमीन जो है वो आपको लिक्विड दिखेगा, ये इसका एक्सेप्शन है, मेरे साथ में लिख दिए हुए। एमसीक्यूज में ये पूछे जाते हैं। लस्ट्रस, दिखने में बेटा शाइनिंग होंगे, वो नॉन मेटल नॉन लस्ट्रस होते हैं, लेकिन आयोडीन जो है ये एक्सेप्शन है, ये थोड़ी लस्ट्रस होती है। मेलेबिलिटी, मेलेबिलिटी का मतलब है किसी की शीट्स में कन्वर्ट करना, शीट्स बनाना। जैसे आपने देखा होगा बेटा मिठाई होती है उसके ऊपर चांदी का कवर होता है ना, तो थिन शीट्स में कन्वर्ट करना उसको मेलेबिलिटी बोलते हैं। तो मेटल्स जो होते हैं ये मेलेबल होते हैं, एक्सेप्शन है मरकरी। नॉन मेटल जो होते हैं वो नहीं होते हैं। डक्टिलिटी का मतलब है बेटा वायर्स बनाना, किसी मेटल्स की लंबी लंबी वायर्स बना। तो बेटा मेटल जो होते हैं डक्टाइल होते हैं, एक्सेप्शन है मरकरी। नॉन मेटल जो होते हैं नॉन डक्टाइल्स होते हैं। हार्डनेस की बात करें तो ये मेटल हार्ड होते हैं और टूटेंगे नहीं, जैसे सोडियम, पोटेशियम, सीजियम, ये सारे सॉफ्ट हैं, ये एक्सेप्शन आ गई। क्रोमियम एंड मैंगनीज आर ब्रिटल। जनरली नॉन मेटल के होंगे बेटा सॉफ्ट होंगे, टूट जाएंगे ब्रिटल। इसमें कार्बन जो है वो एक्सट्रीमली हार्ड है, इसकी एक्सेप्शन है। डेंसिटी की बात करें मतलब आपस में जो एटम्स है कितने क्लोजली पैक्ड हैं, तो इसकी डेंसिटी हाई रहती है। सोडियम और पोटेशियम की लो डेंसिटी रहती है, इसमें डेंसिटी लो रहती है। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट मेटल्स में हाई रहता है, ये कुछ एक्सेप्शन है। नॉन मेटल में लो रहता है। थर्मल कंडक्टिविटी की बात करें मेटल में हाई रहती है बेटा। लेड और मर्क्यूरी जो है ये पुअर कंडक्टर है हीट के। नॉन मेटल में लो रहती है। कार्बन जो है इज ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करें तो हाई रहती है बेटा, लेकिन लेड जो है वो पुअरेस्ट कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। नॉन मेटल में लो रहती है। कार्बन जो है वो अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। स्नोरिटी, स्नोरिटी मतलब सोनोरस, जैसे आप मंदिर में देखो घंटी होती है उसको आवाज जब बजाते हो तो आवाज आती है ना गूंजने की, दैट इज स्नोरस। तो मेटल स्नोरस होते हैं, एक्सेप्शन मर्करी। नॉन मेटल नहीं होती है। स्ट्रेंथ की बात करें तो मेटल स्ट्रांग होते हैं, नॉन मेटल वीक होते हैं। एक्सेप्शन है कार्बन जो बड़ा ज्यादा स्ट्रांग होता है, ठीक है। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। तो केमिकल प्रॉपर्टीज बेटा एग्जाम में बहुत पूछी जाती है, ठीक है, और मेटल्स की मोस्टली पूछी जाती है। तो रिएक्शन विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ जब मेटल की रिएक्शन करो तो क्या होता है बेटा? जब भी मेटल ऑक्सीजन कंबाइन होते हैं तो बनता है मेटल ऑक्साइड। यहाँ पे मैंने बहुत सारी एग्जांपल लिखी है, आप कोई एक दो एग्जांपल इसमें से जो अच्छी लगी वो रख सकते हो। कुछ नोट लिखे हैं बेटा। सोडियम और पोटेशियम
रिएक्ट सो विगरसली दैट दे कैच फायर, ये इतने स्ट्रांगली रिएक्ट करेंगे हवा के साथ, ऑक्सीजन के साथ, ये आग पकड़ लेते हैं अगर इनको खुला छोड़ा जाए। इसलिए इनको बचाने के लिए वो केरोसिन ऑयल में रखा जाता है। मैग्नीशियम बर्न्स विद वाइट डेजनिंग लाइट ऑन हीटिंग इट, जब मैग्नीशियम को जलाया जाए तो व्हाइट कलर की लाइट प्रोड्यूस होती है। सिल्वर और गोल्ड ये ऑक्सीजन से रिएक्ट ही नहीं करते इवन एट हाई टेम्परेचर। मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, ये एग्जाम में बहुत बार 1 मार्क्स में पूछा जाता है कि मेटल ऑक्साइड्स का नेचर कैसे, तो कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं। नेक्स्ट देखिए बेटा, मेटल ऑक्साइड प्लस वाटर, अगर आप मेटल ऑक्साइड में पानी मिला दो तो बनता है मेटल हाइड्रोक्साइड। ये एग्जांपल आ गई बेटा, सोडियम ऑक्साइड प्लस वाटर, पोटेशियम ऑक्साइड प्लस वाटर, तो बनेगा मेटल का नाम लिखेंगे साथ में हाइड्रोक्साइड मतलब OH आएगा। नोट क्या है बेटा, मोस्ट मेटल ऑक्साइड, अभी हमने पढ़ा कि मेटल ऑक्साइड जो होते हैं आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट सोडियम ऑक्साइड एंड पोटेशियम ऑक्साइड डिसॉल्व इन वाटर टू फॉर्म एल्कली। तो बेटा मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो बेसिक होते हैं नेचर में। ज्यादातर जो मेटल ऑक्साइड होते हैं, ठीक है, ये इनसॉल्युबल होते हैं, पानी में घुलते नहीं है, लेकिन सोडियम का ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड ये पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं और क्या बनाते हैं, एल्कली। सर्टेन मेटल ऑक्साइड, कुछ ऐसे मेटल के ऑक्साइड हैं जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड और एम्फोटेरिक इन नेचर। एम्फोटेरिक मतलब ये एसिडिक बिहेवियर शो करते हैं और बेसिक बिहेवियर शो करते हैं, और एग्जाम में ये बहुत बार पूछा जाता है एम्फोटेरिक कौन से होते हैं ऑक्साइड्स, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड याद रखिएगा। तो इसलिए बेटा ये एसिड के साथ भी रिएक्ट करेंगे, बेस के साथ भी करेंगे, ठीक है, दोनों बिहेवियर शो करते हैं। नेक्स्ट आगे बेटा, रिएक्शन विद वाटर, पानी के साथ कैसा बिहेवियर है हमारे मेटल्स का। तो मेटल रिएक्ट विद वाटर टू प्रोड्यूस मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, तो जब ये पानी के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये मेटल का ऑक्साइड बनेगा प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगी। वाटर सॉल्युबल मेटल ऑक्साइड डिसॉल्व इन वाटर टू फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड। फिर क्या होता है बेटा, जो मेटल ऑक्साइड पानी में घुल जाते हैं, ठीक है, डिसॉल्व हो जाएंगे, वो क्या बना लेंगे, मेटल हाइड्रोक्साइड। तो ये मेटल है प्लस वाटर, तो क्या बन जाएगा बेटा, मेटल ऑक्साइड, ठीक है। मेटल ऑक्साइड प्लस क्या बनेगी, हाइड्रोजन गैस। फिर ये मेटल ऑक्साइड प्लस वाटर, फिर ये फर्दर पानी में डिसॉल्व हो तो क्या बनेगा, मेटल हाइड्रो ऑक्साइड। ये नीचे मैंने रिएक्शन दे रखी है। नेक्स्ट बेटा नोट लिखा है, पोटेशियम एंड सोडियम रिएक्ट वायलेंटली विद कोल्ड वाटर, इनकी रिएक्शन पानी के साथ बड़ी खतरनाक रहती है। द रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक, बड़ी ज्यादा हीट बनती है, एंड द इवॉल्व हाइड्रोजन गैस कैच फायर, और जो इतनी हीट बनती है कि जो इसमें से हाइड्रोजन गैस निकली वो आग पकड़ लेती है। इसी तरह से बच्चों को कुछ और एग्जाम्पल भी दिए हैं, जैसे कैल्शियम की पानी के साथ क्या, वाटर के साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। कैल्शियम जो है ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है, लेकिन रिएक्शन इतनी वायलेंट नहीं होती। हाइड्रोजन गैस डज नॉट बर्न, इस केस में हाइड्रोजन गैस जो है वो जलेगी नहीं, because less heat is evolved. Calcium start floating on the surface of water as a bubble of hydrogen gas formed stick to the metal. तो ये मैंने बड़ी सारी रिएक्शन जितनी भी थी डिटेल में यहाँ पे लिख दी है, ठीक है। नेक्स्ट बेटा, रिएक्शन कैसा रहता है मेटल का विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसे HCl बोलते हैं। तो मेटल को जब डाइल्यूट HCl में ऐड करो तो बनता है मेटल क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। अब नीचे रिएक्शन आई है, जैसे सोडियम HCl है तो सोडियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। एल्यूमिनियम मेटल हैज ए पैसिव लेयर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड ऑन इट्स सरफेस। देखो बेटा ये बड़ा इंपॉर्टेंट नोट है जो मैंने लिखे हैं ना नोट, ये एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। एल्यूमिनियम मेटल जो है जब ये रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ तो इस पे क्या बन जाता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर बन जाती है, ड्यू टू विच इनिशियली द रिएक्शन ऑफ द एल्यूमिनियम विद डाइल्यूट HCl इज स्लो। जिसकी वजह से क्या होता है बेटा कि स्टार्टिंग में इसकी HCl के साथ रिएक्शन थोड़ी स्लो रहती है, लेकिन ये जो लेयर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की डिसॉल्व करेगी डाइल्यूट HCl में। जब ये डिसॉल्व हो जाएगी एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर, तो पीछे क्या मिल जाएगा बेटा, एल्यूमिनियम, फिर एक्शन जो है वो जल्दी जल्दी होना शुरू हो जाती है। नेक्स्ट है बेटा, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कैसा बिहेवियर है। मेटल प्लस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, मेटल सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। सोडियम है, ये आ गया आपका सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट बन गया सोडियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं बेटा, नेक्स्ट इसकी जो रिएक्शन है वो रिएक्शन मिलेगी आप नाइट्रिक एसिड के साथ, ठीक है। तो याद रखिएगा बेटा, पहले डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है, नेक्स्ट इज डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। तो मेटल लाइक मैग्नीशियम एंड मैंगनीज, याद रखिएगा ये रिएक्ट करेंगे डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ, क्या बनेगा, मेटल नाइट्रेट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो मेटल प्लस नाइट्रिक एसिड वेरी डाइल्यूट, तो बनेगा मेटल नाइट्रेट प्लस हाइड्रोजन गैस। अब यहाँ देखो बेटा, हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व्ड व्हेन ए मेटल रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड। जब कोई मेटल रिएक्ट करता है नाइट्रिक एसिड के साथ तो हाइड्रोजन गैस नहीं निकलती। इसका रीजन क्या है बेटा, नाइट्रिक एसिड इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि बड़ा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है,
ये ऑक्सीडाइज कर देगा हाइड्रोजन गैस को और उसको पानी में कन्वर्ट कर देगा। अपनी ऑक्सीजन जो है हाइड्रोजन को देगा तो बन जाएगा H2O पानी, एंड इटसेल्फ गेट्स रिड्यूस्ड, खुद ही रिड्यूस हो जाएगा टू नाइट्रोजन ऑक्साइड। क्या बनाएगा? नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया। अब यहाँ देखो बेटा, जो नाइट्रिक एसिड है उसके सारे मेटल रिएक्ट नहीं करते, मैग्नीशियम और मैंगनीज, ठीक है। जब ये रिएक्ट करेंगे ना तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी, जब बाकी करते हैं तो नहीं निकलती। जैसे कॉपर, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम जो है ये डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट नहीं करते। फिर एक्वारीजिया, ये भी पूछा जाता है बेटा। एक्वारीजिया इज फाउंड बाय मिक्सिंग concentrated HCl and concentrated nitric acid in the ratio 3:1। तो एक्वारीजिया बनता कैसे बेटा? कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड और कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड दोनों को ऐड करना है, रेशियो क्या रखनी है? 3:1। इट इज यूज्ड टू डिसॉल्व मेटल लाइक गोल्ड एंड प्लेटिनम। गोल्ड और प्लेटिनम को डिसॉल्व करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इट इज हाईली क्रोजिव एंड फ्यूमिंग लिक्विड। रिएक्शन कैसे रहता है मेटल साल्ट के साथ? तो मेटल है एक, दूसरा क्या है बेटा? साल्ट सोल्यूशन है दूसरे मेटल का, तो क्या बनेगा? साल्ट सोल्यूशन ऑफ ए एंड मेटल बी। ये बनती है आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जो आपने चैप्टर 1 में पढ़ी है, सेम वही है ये। तो जब ज्यादा रिएक्टिव मेटल जो है उसको साल्ट सोल्यूशन में डाला जाएगा लेस रिएक्टिव में, तो ज्यादा जो रिएक्टिव होता है वो लेस वाले को हटा देगा वहां से, उसके कंपाउंड्स है ना। जैसे जिंक है, कॉपर सल्फेट है, ये सेम रिएक्शन है, तो जिंक सल्फेट और कॉपर बनेगा। आयरन और कॉपर की और सिल्वर नाइट्रेट की सेम वही की सारी रिएक्शन है। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इसमें सारी की सारी आप लिख दोगे। नेक्स्ट है बेटा रिएक्शन विद क्लोरीन। क्लोरीन के साथ कैसा बिहेवियर है? मेटल प्लस क्लोरीन तो बनता है मेटल क्लोराइड, ये एग्जांपल आ गई। फिर बेटा हाइड्रोजन के साथ पूछते हैं, तो हाइड्रोजन के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो बनता है मेटल हाइड्राइड। कैल्शियम प्लस हाइड्रोजन तो बन गया कैल्शियम हाइड्राइड। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज कैसी होती है, ठीक है। इसमें ज्यादा नहीं है, थोड़ी बहुत ही है। नॉन मेटल प्लस ऑक्सीजन तो बनता है नॉन मेटल ऑक्साइड, जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन तो बन गया कार्बन डाइऑक्साइड। व्हेन सप्लाई ऑक्सीजन इज लिमिटेड तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो होते हैं ये एसिडिक होते हैं नेचर में, जबकि मेटेलिक ऑक्साइड बेसिक होते हैं, इसको याद रखिएगा। नॉन मेटल ऑक्साइड प्लस वाटर तो क्या बनता है? सीधा एसिड। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड वाटर ऐड किया तो कार्बोनिक एसिड बन गया, सल्फर डाइऑक्साइड में वाटर किया तो सल्फरस एसिड बन गया। सल्फ्यूरिक एसिड नहीं है, सल्फरस एसिड है, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा रिएक्शन विद वाटर। पानी के साथ कैसा बिहेवियर है नॉन मेटल का? नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। सबसे पहले तो पानी के साथ रिएक्ट नहीं करते। हाउएवर फिर भी कार्बन रिएक्ट करती है स्टीम के साथ, लेकिन हाई टेम्परेचर पे। क्या बनाएगी बेटा? ये मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस विच इज नोन एज वाटर गैस, ठीक है। तो इसको वाटर गैस बोला जाता है इस पूरे कॉम्बिनेशन को। रिएक्शन विद साल्ट सॉल्यूशन, तो ये रिएक्टिव नॉन मेटल सेम जैसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में था, तो ये नॉन मेटल जो ज्यादा रिएक्टिव होगा लेस रिएक्टिव को हटा देगा उसके साल्ट से। जैसे ये सोडियम ब्रोमाइड है प्लस क्लोरीन, ठीक है, तो यहाँ पे बनेगा सोडियम क्लोराइड, Cl वहां चला जाएगा, ब्रोमीन वहां से हट जाएगा। क्लोरीन के साथ कैसी रिएक्शन है? क्लोरीन के साथ जब ये रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है बेटा? क्लोराइड बन जाता है। जैसे हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन तो हाइड्रोजन क्लोराइड, HCl बन गया। हाइड्रोजन क्लोराइड गैस डिसॉल्व इन वाटर टू फॉर्म हाइड्रोक्लोरिक एसिड। फिर पानी में ये डिसॉल्व होता है तो क्या बन जाता है बेटा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन जाता है। नेक्स्ट बेटा आ गया P4Cl2 तो बन गया फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, ये कलरलेस ऑयली लिक्विड रहता है। हाइड्रोजन के साथ कैसा बिहेवियर है? तो नॉन मेटल जो है हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं? हाइड्राइड्स बनाते हैं, और ये इसके कुछ एग्जांपल है। नेक्स्ट आ जाते हैं बच्चों यूजेस ऑफ मेटल्स, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे आयरन है बेटा, उसके यूजेस क्या है? इट इज यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ मशीनरी एंड मशीन टूल, और साथ में लॉय लाइक स्टेनलेस स्टील। रीजन क्या है? लो कास्ट एंड हाई स्ट्रेंथ ऑफ आयरन, दिस मेक्स आयरन रस्ट प्रूफ, ठीक है। तो ये इसके रीजन मैंने यहाँ पे दे रखे, फिलहाल यूजेस याद रखिएगा। कॉपर ये इलेक्ट्रिकल वायर्स में इस्तेमाल होता है, यूटेंसिल्स में। अगर एल्यूमिनियम की बात करें तो ये यूटेंसिल्स में भी होगा, और ये बेटा इलेक्ट्रिकल वर्क में, और एल्यूमिनियम फाइल जो होती है रैपिंग मटेरियल में भी इस्तेमाल की जाती है। उसके बाद में जिंक आता है बेटा, ये गैल्वेनाइजेशन के लिए इस्तेमाल होता है आयरन की। उसके अलावा कंटेनर बनाए जाते हैं जो ड्राई सेल्स के। गोल्ड ज्वेलरी में होता है। सिल्वर की बात करें तो ये ज्वेलरी में भी इस्तेमाल होता है, सिल्वर फाइल इस्तेमाल की जाती है डेकोरेट करने के लिए स्वीट्स को। मरक्यूरी की बात करें, ये थर्मोमीटर और बैरोमीटर में इस्तेमाल किया जाएगा। फिर आता है बेटा प्लेटिनम, ये इलेक्ट्रोड्स बनाने में इस्तेमाल किया जाता है फॉर लेबोरेटरी इंडस्ट्रियल यूज। और लेड की बात करें तो इन्वर्टर बैटरीज में,
लेड पाइप जो है ये इस्तेमाल की जाती है ट्रांसपोर्ट करने में क्रोसिव केमिकल इन केमिकल प्लांट्स। ठीक है, ये इनके रीजन यहाँ पे दे रखे हैं। नेक्स्ट बच्चों मैंने लिखे हैं नॉन मेटल के यूजेस क्या होते हैं। तो सबसे पहले हाइड्रोजन है, तो ये हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स जो आप कार्बन एंड कंपाउंड चैप्टर में पढ़ते हो, सिंथेसिस ऑफ अमोनिया में, रॉकेट फ्यूल में, और नाइट्रिक एसिड HNO3 और नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर में इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट आता है बेटा ऑक्सीजन, रेस्पिरेशन एंड कंबशन प्रोसेस में, वेल्डिंग पर्पस में, हॉस्पिटल इन लिक्विड फॉर्म टू हेल्प पेशेंट इन ब्रीथिंग, और हॉस्पिटल में भी हम देखा होगा ऑक्सीजन जो है वो इस्तेमाल की जाती है। नेक्स्ट नाइट्रोजन आ गया इन द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया और इंडस्ट्रियल केमिकल जिनमें नाइट्रोजन होता है। प्रिपेयरिंग नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर में इस्तेमाल किया जाता है। इनर्ट एटमॉस्फेयर वेयर एवर इट इज रिक्वायर्ड एंड गैस फील्ड थर्मोमीटर टू मेजर हाई टेम्परेचर्स। नेक्स्ट है बेटा कार्बन, कार्बन जो है इलेक्ट्रोड्स बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ज्वेलरी में इन द फॉर्म ऑफ डायमंड, रिड्यूसिंग एजेंट का इस्तेमाल एज ए इन ए मेटलर्जी, activated charcoal for absorbing poisonous gases, black pigment in printer ink, as filler in automobile tires, as a fuel भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट आ गया बेटा सल्फर, द मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, गन पाउडर बनाने में, वल्कनाइजेशन ऑफ रबर, और लास्ट में है बेटा क्लोरीन, क्लोरीन का इस्तेमाल क्या है, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, इन द मैन्युफैक्चर ऑफ डाइज, drugs and many organic compound like chloroform, DDT ester और sterilizing drinking water, ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट यूज है। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। वो कंपाउंड जो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर करने से बनते हैं उनको बोला जाता है बेटा आयनिक कंपाउंड्स। कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल इज नोन एज आयनिक कंपाउंड। नेक्स्ट है बेटा आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड क्या होती है। आयनिक बॉन्ड बोलो या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, बॉन्ड फाउंड बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर इज कॉल्ड आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। जब हमने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया उससे जो बॉन्ड बनी उसको बोला जाएगा आयनिक बॉन्ड या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट है कोवैलेंट बॉन्ड, वो बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन को शेयर करने से बनती है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, उसको बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। Bond formed by the mutual sharing of electrons between two or more atoms called covalent bond। ठीक है। नेक्स्ट है बेटा केटाइन, पॉजिटिव चार्ज आयन, जिन आयन्स पे पॉजिटिव चार्ज होता है उनको केटाइन बोला जाता है। और पॉजिटिव चार्ज कब लगता है बेटा, जब इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। इन आयन्स क्या होते हैं, नेगेटिवली चार्ज्ड आयन्स, इनको इनाइंस बोलेंगे। और नेगेटिव चार्ज कब लगेगा, जब एटम है वो गेन करेगा इलेक्ट्रॉन्स को। नेक्स्ट है बेटा प्रॉपर्टीज क्या रहती है आयनिक कंपाउंड की। तो आयनिक कंपाउंड बड़े हार्ड होते हैं, ब्रिटल, टूट जाएंगे। आयनिक कंपाउंड इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बड़ा हाई रहता है क्योंकि इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है या फिर बॉन्ड बड़ी स्ट्रॉन्ग रहती है। आयनिक कंपाउंड आर जनरली सॉल्युबल इन वाटर, पानी में डिजॉल्व हो जाएंगे। और केरोसिन और पेट्रोल जैसे जो आपके इन सॉल्वेंट्स होते हैं उनमें नहीं होते। आयनिक कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे लेकिन मोल्टन स्टेट में, बट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन दी सॉलिड स्टेट। ठीक है बेटा, तो यहां तक आज रखते हैं इसे। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।